गुड मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक हमारी व्याकरण से कारक। कारक में हमने अभी तक कारक का अर्थ समझा है, कारक की परिभाषा पढ़ ली है, कारक की विभक्ति और कारक के चिन्ह भी हम पढ़ चुके हैं। साथ ही हमने कारक के भेद में कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक को विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। आज हम अगले कारक पढ़ेंगे, संप्रदान कारक और अपादान कारक। तो चलिए शुरू करते हैं हम संप्रदान कारक। संप्रदान कारक होते क्या हैं? ठीक है, सबसे पहली बात, वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए तथा को है। अब हमें इसमें महत्वपूर्ण चीज यह है कि इसकी विभक्ति याद होनी चाहिए। इसकी विभक्ति क्या है? के लिए तथा को। अब के लिए तथा को किस बात की ओर इशारा करेंगे, किस बात को इंगित करेंगे और किस बात को प्रस्तुत करेंगे, यह हमें समझ में आ जाना चाहिए, है ना। क्योंकि यदि हम इसकी विभक्ति को बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें याद है, तो हम समझ पाएंगे कि कर्ता किसके लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो वाक्य जो भी हमारा वाक्य है इसमें कर्ता है, वह कुछ काम कर रहा है ना। कर्ता जो है कुछ काम कर रहा है, लेकिन वो किसी और के लिए कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा है, वो किसी और के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम कर रहा है। तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि काम यदि किसी और के लिए हो रहा है तो वहाँ संप्रदान कारक होगा, है ना, या उसे संप्रदान कारक कहते हैं। या किसी को कुछ देता भी है तो उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। तो चलिए एक दो उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। गरिमा ने महिमा के लिए उपहार खरीदा। अब यहाँ पर क्रिया क्या है? खरीदना। सबसे पहली चीज क्रिया क्या हो गई? खरीदना। कर्ता कौन है? गरिमा, है ना। गरिमा ने तो खरीदा है। और कर्म क्या हुआ? उपहार। ठीक है, कर्म क्या हो गया इसमें? उपहार। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म के साथ क्रिया की। ठीक है, तो गरिमा ने उपहार को खरीदा, लेकिन किसके लिए? गरिमा ने उपहार किसके लिए खरीदा? तो महिमा के लिए। तो यहाँ पर के लिए शब्द आया है ना, मतलब उपहार किसी और के लिए लिया गया है, क्रिया किसी और के लिए की गई है। खरीदने की क्रिया महिमा के लिए की गई है। ठीक है, कर्ता ने जो भी काम किया है वो महिमा के लिए किया है। गरिमा ने जो भी काम किया है, उपहार जो भी खरीदा है, उपहार का जो भी काम किया है वो महिमा के लिए किया है। तो यहाँ पर क्या होगा? संप्रदान कारक। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। गरीबों को वस्त्र दे दो। देना क्रिया हो गई, गरीब, है ना, गरीब एक व्यक्ति है। ठीक है, और उसके बाद में वस्त्र जो है वो कर्म हो गया। अब यहाँ पर वस्त्र देने की बात हो रही है, तो किसको देना है? गरीबों को। ठीक है, तो यहाँ पर वस्त्र देने का काम हो रहा है, लेकिन किसके लिए हो रहा है? गरीबों के लिए हो रहा है ना, गरीबों को दिया जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि वस्त्र स्वयं ही रख लिए, वस्त्र जो है गरीबों को दिए जा रहे हैं, गरीबों को देना है। तो यहाँ पर कौन सा विभक्ति है? को। और को विभक्ति किस कारक की है? संप्रदान की। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। तो अब इसके विशेष में हमें ध्यान क्या देना है कि संप्रदान कारक में हमेशा दान का भाव, अर्थात जिसको कुछ दिया जाए का भाव हो, वहाँ होता है संप्रदान
कारक। ठीक है, संप्रदान में हमेशा हम दान की बात करेंगे या देने की बात करेंगे या किसी के लिए कुछ काम करने की बात करेंगे। दान का मतलब फोकट में नहीं है ना। हो सकता है कि वो पैसे लेकर भी काम किया जा रहा हो, ठीक है, लेकिन किसी और के लिए तो काम किया जा रहा हो, तब तो वहाँ संप्रदान कारक हो। चलिए अगला वाला कारक पढ़ते हैं, अपादान कारक। अगला है हमारा अपादान कारक। अपादान की विभक्ति क्या है? से, है ना। से मतलब किसी चीज से अलग होना, किसी चीज से अलग होने का भाव से, अपादान कारक। तो चलिए पढ़ते हैं इसकी परिभाषा एक बार देखते हैं। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के किस रूप से पृथक होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कहते हैं। अपादान कारक की विभक्ति से है। अब अपादान कारक में हम देखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम से हमें ऐसा पता चलता हो कि कोई चीज किसी से अलग हो रही हो तो वहां पर अपादान कारक होगा, या फिर दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में, दो संख्याओं में, दो सर्वनाम में तुलना की जा रही हो तब वहां क्या होगा? अपादान कारक। अगर तुलना की जा रही हो तब भी वहां अपादान कारक होगा, या कोई चीज किसी से अलग हो रही हो तब भी वहां अपादान कारक होगा। तो चलिए उदाहरण के साथ पढ़ते हैं। नल से पानी टपक रहा है ना। अब नल से पानी टपक रहा है मतलब पानी नल से अलग हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि नल में चिपका रह गया, पानी तो अलग हो रहा है ना। पानी भी संज्ञा है और नल भी संज्ञा है, तो एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा अलग हो रही है, ठीक है। तो नल से पानी टपक रहा है मतलब पानी के अलग होने का भाव समझ में आ रहा है यहाँ पर। नल से अलग होने का भाव समझ में आ रहा है यहाँ पर, तो यह क्या होगा? अपादान कारक, ठीक है। इसे हम अपादान कारक कहेंगे। हिमालय से गंगा निकलती है। एक और उदाहरण देखते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है। मान लो गंगा वहीं पर रुक जाए तो गंगा निकले ही नहीं, तो वहां तो भाई अलग होने का भाव ही नहीं आएगा, है ना। गंगा निकल रही है मतलब वहां से अलग तो हो ही रही है ना, हिमालय से अलग तो हो रही है वो, इसीलिए तो वो निकल रही है ना। तो यहाँ पर अलग होने का भाव है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? अपादान कारक, ठीक है। चलिए इसके अतिरिक्त जिन शब्दों से घृणा, तुलना, भय, शर्माने आदि का भाव हो वहां भी अपादान कारक होता है ना। अब हमें ऐसा लगता है कि यार कोई व्यक्ति किसी से घृणा कर रहा हो तो घृणा भी तो हमें एक दूसरे से अलग करती है, ठीक है। तुलना की जा रही हो तो तुलना भी तो हमें अलग करती है। भय हो, किसी चीज से डर लगता हो तो डर भी तो हमको अलग करता है ना किसी से। जैसे मुझे मान लो मुझे ऊंचाई से डर लगता है तो मैं ऊंचाई पे जाऊंगा ही नहीं, मतलब ऊंचाई से मेरी दूरी बन जाएगी, है ना। या ऊंचाई पे जाने से मेरे को डर लग रहा है तो उस पर जाऊंगा ही नहीं भाई, वो मेरे से अलग हो गई, ठीक है। उसके बाद में शर्माना, किसी से किसी को शर्म आ रही हो तो शर्म आने से भी अपन व्यक्ति अलग हो जाते हैं ना, तो वहां पर भी हम अपादान कारक को मानते हैं। उदाहरण देखते हैं कुछ की। मैं गंदगी से घृणा करता हूँ। मैं गंदगी से घृणा करता हूँ। अब गंदगी तो सभी को अच्छी नहीं लगती ना भाई, है ना। तो यहाँ पर घृणा का भाव है, मतलब घृणा से हम किसी चीज से अलग हो रहे हैं, मतलब गंदगी से हम अलग हो रहे हैं। दूसरा है स्मृति अंकिता से शांत है। स्मृति जो है वो अंकिता से शांत है, मतलब उनमें तुलना की जा रही है। स्मृति और अंकिता दोनों में ही तुलना की जा रही है कि स्मृति शांत है, अंकिता अशांत है, शांत नहीं बैठती होगी वो। चलिए, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। यहाँ पर डर का भाव है ना, तो मुझे ऊंचाई से डर लगता है तो मैं ऊंचाई पर नहीं जाऊंगा, ठीक है। चूहा बिल्ली से डरता है। अब चूहा जो है वो बिल्ली से डरता है तो वहां पर क्या है भाई? डर का भाव है ना। तो चूहा बिल्ली के पास कभी जाएगा ही नहीं, उससे दूर दूर रहेगा,
तो अलग रहेगा। तो यहाँ पर अपादान कारक के उदाहरण हमें समझ में आते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम फिर बाकी के बचे हुए कारक पढ़ेंगे। तब तक आप संप्रदान कारक और अपादान कारक के दो उदाहरण अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।